है इस वक्त झारखंड एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक और यूट्यूब पे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चितरपुर प्रखंड में। कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस समय मेरे साथ मौजूद है कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है जिसमें प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर को बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बुलाया और कई मंत्रियों को आपने आमंत्रण पत्र दिया और यहाँ पे आया। आखिरकार इतने लोगों का भीड़ और झारखंड के ऐसा लग रहा है कि सारे कांग्रेस के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे, क्या मैसेज देना चाह रहे? बहुत दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यहाँ पर इच्छा थी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाने का, अपने प्रदेश प्रभारी को बुलाने का, और हम आभारी हैं अपने नेताओं का, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब का, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का, हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी, माननीय मंत्री हमारे पन्ना गुप्ता और हमारे दोनों प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जलेश्वर महतो, बोर्ड के चेयरमैन, मार्केटिंग बोर्ड के और हाउसिंग बोर्ड और धार्मिक न्यास बोर्ड, तो सारे लोगों का, स्टेट के बड़े सभी नेताओं का कि वो लोग हमारे इस छोटे से कार्यालय के उद्घाटन में भी आए और साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने और सुनने के लिए आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, आज का दिन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हुआ वो एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार आज के कार्यक्रम के बाद से। क्या शहजादा अनवर राज्य के राजनीतिक छोड़कर क्या विधानसभा की राजनीति करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने हमको बहुत इज्जत दिया है, हमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, चुनाव की कोई बात नहीं है। पार्टी हमको जो भी जिम्मेदारी देती है, छोटी या बड़ी, हम लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हम उस कार्यकर्ता को लेने के लिए हमेशा, उस जिम्मेदारी को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव की दावेदारी और उम्मीदवारी से कोई लेना देना नहीं। बजट सत्र में आप क्या करेंगे? बजट में तो यही कहेंगे कि जो मैंने पूरा डिटेल, जो कि कार्यक्रम की वजह से हम नहीं दे पाए, लेकिन जो जानकारी मिली है कि लोक लुभावन बजट जो है, और जिस प्रकार से बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के भारत सरकार ने निर्णय लिया है, झुनझुना की तरह है, तो स्टेटस, स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन वो अलग राज्यों के लिए अलग अलग जो उन्होंने घोषणा किया है पैकेज का, तो सभी राज्यों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। और बिहार के लोग मूर्ख नहीं है, बहुत राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं, तो हमको नहीं लगता इसका बहुत कोई बड़ा प्रभाव इसका पड़ने वाला है। जनता उनकी सच्चाई को जान रही है, चूंकि ये नगरी सरकार है, जैसे ही बिहार और आंध्र प्रदेश के नेता डगमगाएंगे, ये सरकार डगमगा जाएगी। इसलिए उनको मनाने के लिए, मान मनोबल के लिए, बांध करके रखने के लिए भारत सरकार ने आज कुछ निर्णय लिया है। मैं विस्तार पूर्वक जब उसका अध्ययन करूंगा बजट का, उसके बाद में आप अपने विचार में आपके साथ में शेयर करूंगा। आने वाले विधानसभा झारखंड का चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम हुआ विपरीत परिस्थितियों में, चाहे कोरोना काल में लोगों को ट्रेन से लाने की बात हो, चाहे बस से लाने की बात हो, चाहे हवाई जहाज से लाने की बात हो, उसके बाद में विकास कार्यों में जो गति हुई है, चाहे अबुआ आवास का मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में बड़े बड़े इवेंट कराने का मामला हो, चाहे उद्योग लगाने की बात हो, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने लिया है। मनरेगा में भी जिस प्रकार से मजदूरों का यहाँ पर मजदूरी बढ़ाया गया है, तो बहुत सारे काम, जनहित के कार्य हेमंत सरकार ने किया है और इस राज्य के अंदर में सद्भाव और भाईचारगी बना करके रखा है। जो राज्य कम्युनिटी के लिए बदनाम हो रहा था, यहाँ घृणा फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार एक प्रेम, भाईचारगी और सद्भाव वाली सरकार यहाँ चला रही है। इसलिए हर हालत में यहाँ के लोग एक बार पुनः यूपीए की सरकार बनाएंगे। और जिस प्रकार से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम और जेल की सलाखों में भेजने का काम ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से किया है केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इसका करारा जवाब चुनाव में दिया। जब आप बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले सामाजिक तत्व रांची से कांवड़ यात्रा सावन में जा रहे थे, रांची से लोहरदगा, तो बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राज्य सरकार के देख रेख में, राज्य सरकार के
का बढ़ावा देने के कारण असामाजिक तत्व उन लोग के साथ मारपीट और लूटपाट किए हैं, इसमें आप क्या कहें? कांवड़ यात्रियों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। वो श्रद्धालु हैं, प्रत्येक वर्ष जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर कांवड़ यात्रा में कोई भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, राज्य सरकार को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। कोई भी बाधा उसके ऊपर में होगा, कोई भी अपमानित करने का प्रयास करेगा, क्या सच्चाई है मुझे नहीं जानकारी, मैं इसको राजनीति का विषय भी नहीं बनाना चाहता। बाबुल लाल मरांडी जी ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, कोई कांवड़ यात्रा में जाते हैं या कोई अजमेर यात्रा में जाते हैं, कोई भी श्रद्धालु या कोई गुरुद्वारा जाते हैं या गुरु नानक साहब के यहाँ जाते हैं, पटना साहिब जाते हैं, अगर किसी को कोई बाधा उत्पन्न करता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और कठोरतम कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। अगर इस बात में सच्चाई मुझे पूरी जानकारी है। एक सवाल और, अभी से 4 दिन पहले हेमंत सोरेन का पुतला फूका गया था हमारे मतलब चितरपुर में ही, हेमंत सोरेन के 4 दिन पहले। और दूसरी चीज़ ये कि चितरपुर एरिया से, चितरपुर क्षेत्र से, रामगढ़ क्षेत्र से, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आसू के हो गए या फिर कांग्रेस के या फिर बीजेपी के छोटे मोटे दल के भी, वो लोग जेबी के एस ज्वाइन कर रहे हैं, जयराम महतो की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इससे आने वाले चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत हमको देखिए, जेबी केसेस के नौजवान लोग जो हैं उनको राजनीति करने का हक है। टाइगर जयराम महतो ने एक अपना दृष्टिकोण दिखाया है और पढ़े लिखे लोग हैं और उनका दावा भी है कि उनकी पार्टी में एमए लोग हैं, बीए लोग हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, उनकी बातों को भी हम सुनते हैं। ऐसी बात नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीति अपनी जगह है। उनके कई नौजवान ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में भी। तो एक बात हम उनको जरूर सुझाव देना चाहेंगे, जो कि भाई के तरह उनको मानते हैं, अपने प्रवक्ताओं को जरा प्रशिक्षित करने का काम करें। मैं उनकी प्रवक्ता का एक सुन रहा था, मैं गिरिडीह चुनाव के लिए इतना ज़्यादा प्याज खाना उचित नहीं। चुनाव में जीत और हार होती है, कभी समाज कभी समुदाय, कौन समुदाय कभी ज़्यादा वोट देता है, कभी कम वोट देता है। आज कम दिया है तो कल ज़्यादा देगा, लेकिन उसके एक प्रवक्ता ने जिस प्रकार से समुदाय को तंबी और वार्निंग और नसीहत दे रहे थे, बचकानी बात है। अभी मेहनत कीजिए, जगह बनाइए, आपके लिए संभावनाएं हैं और हमारी शुभकामना भी है। अभी हमारा क्षेत्र में एक गुरमी में उनकी पार्टी का बैठा था, तो एक लड़का बोल रहा है उनकी पार्टी का, देखा जोल्हा सब के भी कम से कम जो है हम लोग को पार्टी में जुड़ना चाहिए। इस तरह से संबोधित करते हैं किसी समुदाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइगर जयराम या और दूसरे जो उसके लोग हैं अच्छा बोलते हैं, उनकी बात हम सुनते भी, लेकिन और जो बाकी प्रवक्ता उनके जो है उनका वो ट्रेनिंग सेशन चला। मेरा सुझाव होगा कुछ, हालांकि हम उनको सुझाव देने का मेरा हैसियत नहीं है, एक भाई के नाते मैं। तो आने वाले चुनाव में फर्क पड़ेगा? नहीं, टाइगर जयराम महतो का जो और जिस प्रकार से उन्होंने वोट लाया है, आप उसकी उपस्थिति को पूरा नकार भी नहीं सकते। जो सच्चाई है धरातल की, उसको हम नकारेंगे तो नहीं। डुमरी में, गुनिया में और विशेष करके कुर्मी बाहुल्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन है, तो निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति तो है और विधानसभा चुनाव में ध्यान देने वाली बात नहीं। पहले सहायक पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, फिर टीचर के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया, इसके लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी सरकार है, अंतिम विकल्प होता है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, संयम से काम करना चाहिए। पुलिस कर्मियों को भी आंदोलनकारी के साथ में, झारखंड आंदोलन की धरती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, सीमा से आगे बढ़ करके कुछ काम अगर हुआ, किसी के साथ में कोई बात हुई है, तो उसका हम समर्थन तो नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि आवेश में जब भीड़ ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो कुछ बातें हो जाती है और लोग कभी कभी अनुशासन की जो एक लकीर है उसको लांघ जाते हैं। तो दोनों तरफ से संयम का परिचय होना चाहिए है। इस मामले में मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर झारखंड के धरती पुत्रों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई आंदोलन वो करते हैं तो मिनिमम कोशिश होनी चाहिए उनको डिस्पर्स करने का, उनके ऊपर में कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं, उनको मतलब कि जिस्मानी उनको कोई तकलीफ, शारीरिक